फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से वाराणसी मंडल के बारे में कुछ बात करेंगे। बताएंगे वाराणसी मंडल के अंतर्गत जितने भी रेल सेक्शन हैं वो सारे के सारे जो रेल सेक्शन हैं फुली इलेक्ट्रीफाइड हो गए हैं। अब कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं बचा हुआ है जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित काम बचा हुआ है। हम बात करेंगे लखनऊ जंक्शन मंडल की भी, इज्जत नगर मंडल की भी, जो कि पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत 3 मंडल हैं, वाराणसी मंडल, लखनऊ जंक्शन मंडल और इज्जत नगर मंडल। मऊ जंक्शन से इस वीडियो को हज़ान भाई ने बनाकर भेजा है। हज़ान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो अगर बात करें मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन की भी, तो इसकी भी एक तरह से तस्वीर और नज़ारा बिल्कुल बदल गया है। बिल्कुल एक इलेक्ट्रिफिकेशन से पहले किस तरह से था और अब कैसा है, तो काफ़ी अच्छा और खूबसूरत रेलवे स्टेशन है मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन। अभी हाल ही में पिछले महीने की 26 तारीख को, 26 दिसंबर 2022 को हथुआ से पंचदेवरी के बीच में जो सेक्शन बचा हुआ था उसका भी सीआरएस या कह सकते हैं जो मुख्य विद्युत इंजीनियर साहब हैं पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर के ए शुक्ला जी, उन्होंने स्पीड ट्रायल किया और वो सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। तो इसमें जितने भी सेक्शन हैं वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रीफाइड हो गए हैं। बात करते हैं लखनऊ जंक्शन मंडल की, तो आपको बता देते हैं कौन सा सेक्शन अभी बचा हुआ है। ख़ास तौर से गोरखपुर गोंडा लूप लाइन पर जो आपका ये सेक्शन है पचपेड़वा से सुभागपुर तक, वो अभी बचा हुआ है और उस पर काम चल रहा है तेज़ी से। उम्मीद यही है कि फरवरी के महीने तक काम पूरा करा लिया जाएगा, यानी कि इस वित्तीय वर्ष जो आपका रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है ख़ास तौर से गोंडा गोरखपुर लूप लाइन पर, वो पूरा हो जाएगा। तो जहाँ तक संभव ये ट्रेन इंटरसिटी एक्सप्रेस है। तो बात चल रही थी लखनऊ जंक्शन मंडल की, गोंडा गोरखपुर लूप लाइन पर भी इस वित्तीय वर्ष में काम पूरा करा लिया जाएगा। लखनऊ जंक्शन मंडल के अंतर्गत केवल बहराइच से नानपारा होते हुए मैलानी तक और वहीं बहराइच से नानपारा होते हुए नेपालगंज रोड तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बचा हुआ होगा, जो कि लगभग 90% के करीब में पूरा हो चुका है लखनऊ जंक्शन मंडल में, क्योंकि वो अभी मीटर गेज का सेक्शन है, जिसकी वजह से रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है वो अभी बचा हुआ है। वहीं अगर वाराणसी मंडल के अंतर्गत बात करें तो इंदारा दोहरी घाट परियोजना पर भी अभी जो गेज कन्वर्जन का काम चल रहा है वो अधूरा है, जिसकी वजह से वहां पर भी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा नहीं है। तो आप दोहरी घाट इंदारा सेक्शन को मान सकते हैं इनकम्प्लीट है, लेकिन जहां पर ट्रेनें चल रही हैं वहां पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा किया जा चुका है। तो अब बात कर लेते हैं इज्जत नगर मंडल के बारे में भी। सारे सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं सिवाय एक सेक्शन का बचा हुआ, पीलीभीत मैलानी रूट, और उस पर भी लगभग 45 किलोमीटर के करीब में सेक्शन पूरा कर लिया गया है। बाकी बचा जो 23 से 24 किलोमीटर की करीब का, तो वो जब भी कभी गेज कन्वर्जन का काम पूरा होगा और एनओसी मिल जाएगी तो वो काम भी पूरा करा लिया जाएगा। तो इज्जत नगर मंडल में पीलीभीत मैलानी रूट को छोड़कर बाकी सभी सेक्शन पूरे हो गए हैं और 95% के करीब में काम भी पूरा हो गया है। जो आपका 24 किलोमीटर का हिस्सा आप मान के चल सकते हैं बचा हुआ है, वहीं पर काम पूरा होना बाकी है। सामने आप देख सकते हैं ये कृषक एक्सप्रेस है मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अराइव कर रही है। और वहीं अगर बात करें लखनऊ जंक्शन मंडल की गेज कन्वर्जन वाले हिस्से को छोड़कर, तो केवल जो आपका ये हिस्सा है पचपेड़वा से सुभागपुर के बीच में, वो भी अगर बात करें तो बलरामपुर तक या कौआपुर तक तो काम पूरा कर ही लिया गया है वायरिंग का, थोड़ा सा हिस्सा वो भी बचा हुआ है। और अंत में जो आपका ये अगर दोहरी घाट इंदारा सेक्शन छोड़ दें जो अभी गेज कन्वर्जन का बचा हुआ है, तो बाकी जगह सारा काम पूरा हो चुका है और ज़्यादातर हिस्सों में अब इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा ही ट्रेनों का संचालन हो रहा है। तो धीरे धीरे उम्मीद यही की जा रही है कि इस वित्तीय वर्ष के बाद में शायद ही कोई ऐसा सेक्शन हो जहां पर डीजल लोको के द्वारा ट्रेनों का संचालन हो। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, तीनों ही मंडल के बारे में हमने आप लोगों को जानकारी दी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।